हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। एंजॉय। पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक फार्म हाउस शाम ढलते ही एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता था। हवा में एक खौफनाक सी सिहरन होती थी जिसे वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हवा की वजह से मानते थे। लेकिन 7 साल पहले एक घटना के बाद ये हवा कुछ ज्यादा ही खौफनाक लगती थी। मिस्टर और मिसेस राय चौधरी इस फार्म हाउस के मालिक थे। उनकी इकलौती बेटी मिष्टी एक हादसे में जलकर मर गई थी। हादसा था रसोई घर में लगी आग, जिसने मिष्टी को उसकी गुड़िया के साथ हमेशा के लिए निगल लिया था। आज रात फार्म हाउस में नए चौकीदार का पहला दिन था। उसका नाम था रमेश। सीधा साधा गांव का लड़का। मैनेजर ने उसे रात में सतर्क रहने की हिदायत दी थी, खासकर बच्चों के खेलने की आवाज़ आने पर। शाम ढलते ही फार्म हाउस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रमेश को भी गांव वालों की वो कहानियाँ याद आने लगी, मिष्टी के भूत के बारे में। वो कहानियाँ जिन्हें वो पहले सिर्फ अंधविश्वास मानता था। रात के करीब 12 बजे अचानक रमेश को झूलों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ फार्म हाउस के पीछे से आ रही थी। वहाँ बच्चों के खेलने का मैदान था। रमेश घबरा गया। उसने सोचा शायद हवा है, लेकिन आवाज़ लगातार आ रही थी। कौशल्या, रसोई घर वाली बुढ़िया दासी, रमेश के पास आई और बोली, बच्चे खेल रहे हैं बाबू। रमेश ने घबराते हुए कहा, लेकिन दादी, कोई बच्चा नहीं है यहाँ। कौशल्या ने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज़ में बोली, मिष्टी बाबू, मिष्टी, वो अक्सर रात में झूला झूलती है, किसी को कुछ मत कहना। रमेश को यकीन नहीं हुआ। वो धीरे से पिछवाड़े की तरफ गया। झूलों के पास पहुंचकर उसने देखा अंधेरे में एक झूला हिल रहा है, ऊंचा नीचा एक लय में। रमेश की सांसें थम गई। अचानक झूले की गति रुक गई। रमेश ने झांक कर देखा। झूले पर एक सफ़ेद फीकी रोशनी में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। उसके बाल लटके हुए थे और चेहरा अंधेरे में नहीं दिख रहा था। रमेश डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तब उस लड़की ने धीमे से कहा, गुड़िया कहाँ है? रमेश की तो चीख निकल गई। वो भागते हुए फार्म हाउस के अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह सवेरे मैनेजर फार्म हाउस पहुंचा तो रमेश को अपना सामान बांधते हुए पाया। मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ रमेश, इतनी जल्दी? रमेश सारी रात की बात बता नहीं सका। उसने बस इतना कहा, सर जी, मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। मैनेजर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश नहीं माना। वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद कौशल्या ने मैनेजर को बताया कि बच्चों के खेलने के मैदान में एक जली हुई गुड़िया मिली है। वो वही गुड़िया थी जो मिष्टी के साथ जली थी। मैनेजर चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर गुड़िया को खोद कर ले आया होगा, लेकिन कौशल्या के अगले शब्दों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वो गुड़िया जल नहीं रही थी बाबू, वो हंस रही थी। मैनेजर को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मिष्टी का भूत सचमुच था, ये तो तय था, पर वो गुड़िया क्यों हंस रही थी? क्या ये कोई चेतावनी थी? इस बात की चेतावनी। कुछ दिनों बाद फार्म हाउस के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरकर मिस्टर और मिसेस रॉय चौधरी अंदर आए। उन्हें लगा था कि शायद इस वातावरण में रहने से उनका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। उस रात मिसेस रॉय चौधरी को भी बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे से उठी और पिछवाड़े की तरफ गई। वहाँ उसने देखा झूले पर एक छोटी लड़की बैठी हुई है। उसकी पीठ
माँ की तरफ थी। मिसेस रॉय चौधरी का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने सोचा शायद मिस्टी वापस आ गई है। वो दौड़कर झूले के पास गई और उसे पीछे से पकड़ लिया। मिस्टी, उन्होंने प्यार से पुकारा, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। मिसेस रॉय चौधरी ने लड़की को घुमाया। उस लड़की का चेहरा जला हुआ था, एकदम वैसा ही जैसा हादसे के बाद मिष्टी का चेहरा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होठों पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मिसेस रॉय चौधरी चीख पड़ी। चीख सुनकर मिस्टर चौधरी भी वहां आ गए। उन्होंने देखा उनकी पत्नी ज़मीन पर बेहोश पड़ी है और झूला खाली है। अगले दिन पुलिस आई और जांच की। उन्हें कुछ नहीं मिला। फार्म हाउस फिर से वीरान हो गया। लेकिन आसपास के गांव वालों का कहना है कि कभी कभी रात में हवा में हल्की सी हंसी सुनाई देती है और झूला हिलता हुआ नजर आता था। कोई नहीं जानता कि मिष्टी का भूत सच था या झूठ, लेकिन ये तय था कि फार्म हाउस में कोई